वेलकम दोस्तों। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 11 केमिस्ट्री में चैप्टर 7 इक्विलिब्रियम। उसमें आयोनिक इक्विलिब्रियम में पीएच के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सबसे पहले हम देखेंगे जेडबलई मेन के कुछ क्वेश्चन। उसमें सितंबर 2020 में पूछा जा चुका क्वेश्चन रेडी करिए ध्यान से। A 10 ml of 0.1 normal solution of NaOH is given. How much volume of 0.1 normal phosphonic acid? Phosphonic acid means H3PO2. Okay, is required to neutralize given solution. तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मालिटी दी है, तो यू डजंट नीड एसिडिटी और बेसिडिटी। हाँ, अगर मोलारिटी दी होती तो आपको नॉर्मालिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू बेसिसिटी करनी पड़ती। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ पे नॉर्मालिटी डायरेक्ट दी है, तो सिंपल हम न्यूट्रलाइजेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इक्वेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन NaVA इज इक्वल टू NbVb। अभी ये क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, नॉर्मालिटी सेम है, वॉल्यूम भी दोनों का सेम ही होना चाहिए ना तब तो। ठीक है ना बच्चों। नॉर्मालिटी ऑफ एसिड इज गिवन, नॉर्मालिटी ऑफ एसिड फॉस्फोनिक एसिड इज गिवन 0.1, वॉल्यूम ऑफ एसिड हैज़ टू बी फाइंड, नॉर्मालिटी ऑफ बेस 0.1 एंड वॉल्यूम ऑफ बेस इज 10। तो क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ एसिड 10 ml आएगा ना बेटा। सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। Then next question, 0.1 molar HCl is titrated against 0.1 molar NaOH. Identify correct graphical representation for it. अगर आपने केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल में एसिड बेस्ड टाइट्रेशन किया हुआ है 11 स्टैंडर्ड में बिगिनिंग में, तो उसमें प्रैक्टिकल लैब में आपको सिखाया गया होगा कि कॉनिकल फ्लास्क में HCl लिया है एसिड, एंड ब्यूरेट में NaOH या तो कोई भी बेस भरा होगा। फिनॉल्फ्थैलिन एज ए इंडिकेटर आपने ऐड किया हुआ है। एसिड के अंदर फिनॉल्फ्थैलिन पिंक कलर नहीं देगा, वो कलरलेस होगा। तो इनिशियली यू हैव टेकन 0.1 मोलर HCl, सपोज 10 ml 0.1 मोलर HCl यू हैव टेकन इन द कॉनिकल फ्लास्क। उसके अंदर 2-3 ड्रॉप्स फिनॉल्फ्थैलिन ऐड किए। ब्यूरेट में भरा हुआ है NaOH, आप ड्रॉप वाइज NaOH ऐड करते जा रहे हो कॉनिकल फ्लास्क में। जैसे ही टाइट्रेशन होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा, नेक्स्ट एक ड्रॉप बेस ऐड करोगे आप NaOH, तब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पिंक। तो जब न्यूट्रलाइजेशन हुआ मतलब कि पिंक सॉल्यूशन बना, लाइट पिंक, उससे बिफोर 1 जस्ट ड्रॉप क्या होगा, सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रलाइज, pH विल बी 7। लेकिन उससे भी शुरुआत में जब खाली HCl था, सिर्फ HCl था, तो HCl की pH कम होगी। एसिड इनिशियल जब वॉल्यूम कम था 10 ml था, और ड्रॉप वाइज आप ऐड करते गए 10, 11, 12, 13 ऐसे करते करते समझो 17 ml या 18 ml के ऊपर आपका pH 7 निकला, तब न्यूट्रलाइज हुआ। जैसे जैसे हम वॉल्यूम ऐड करते जाएंगे सॉल्यूशन डाइल्यूट होता जाएगा, और डाइल्यूट होता जाएगा इसलिए उसकी pH थोड़ी बढ़ेगी। समझो कि शुरुआत में कॉन्सेंट्रेशन 10⁻² थी, फिर कॉन्सेंट्रेशन हो गई 10⁻3, तो pH क्या हो गई 2 to 3, pH क्वाइट क्या होगी, इंक्रीज होगी। एज द कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेज pH विल बी इंक्रीजेज, बिकॉज द फॉर्मूला ऑफ pH इज इक्वल टू -log of H+। ओके, तो एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ डिक्रीजेज ड्यू टू माइनस साइन, क्या होगा, pH विल बी इंक्रीजेज। ओके बेटा, कॉन्सेंट्रेशन अगर आपने डिक्रीज किया तो pH इंक्रीज होगी। pH जब न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा तो 7 हो जाएगी, एंड देन जैसे जैसे बेस ऐड करते जाएंगे तो pH बढ़ती चली जाएगी। वी नो फॉर बेसिक सॉल्यूशन एट 298 केल्विन टेम्परेचर pH इज ग्रेटर देन 7। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या था, एसिडिक, यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल, और ये पूरे ग्राफ के लिए ऊपर की लाइन के लिए क्या है, बेस। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन क्या था, एसिडिक। आपने बेस डाला हुआ है लेकिन जितने H+ है उतने OH नहीं है, OH- कम है, इसलिए सॉल्यूशन इज एसिडिक। लेकिन जब H+ और OH- सेम हो जाएंगे तो सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा। फिर जब आप ज़्यादा बेस ऐड करोगे
तो सॉल्यूशन बिकम बेसिक। तो दिस इज़ माय करेक्ट आंसर। ओके, अभी ये वाला ऑप्शन भी आ सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, बहुत ही हायर लेवल पे आपको 7 का पॉइंट दिखाया है, जबकि कॉन्सेंट्रेशन दोनों की क्या है, सेम है, इसलिए डी की कंपेयर में ए इज़ प्रॉपर आंसर। ओके बच्चा, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस के लिए ये वाला ग्राफ अपने दिमाग में बिठा दो। हाँ, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस होता, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस, तो ये वाला ग्राफ आता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो स्टेटमेंट है, एक है असर्शन, दूसरा है रीज़न। असर्शन में स्टेटमेंट ये है, द पीएच ऑफ वाटर इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब हम जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पीएच इंक्रीज़ होगी। अभी ये स्टेटमेंट गलत है या सही है वो हमें देखना है ऑप्शन में। मतलब ये स्टेटमेंट है असर्शन, दूसरा है रीज़न। रीज़न है द डिसोसिएशन ऑफ वाटर इनटू H+ एंड OH- इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी ऑप्शन देखने से पहले थोड़ा इसमें समझ लें कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर। You know very well water is an amphoteric liquid. It can gain H+ and loses H+ also. It can act as a Bronsted-Lowry acid and Bronsted-Lowry base. Okay, प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है, प्रोटॉन डोनेट भी कर सकता है। तो H2O + H2O सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, इट विल गिव्स H3O+ and OH-। at whatever the temperature for neutral liquid for water, suppose H+ and OH- की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, सेम होगी। H+ और OH- की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी बेटा, सेम। अब इसको ऐसे भी लिख सकते थे, H2O रिवर्सिबल गिव्स H+ OH-। ओके, तो इन द न्यूट्रल लिक्विड, इन द वाटर, concentration of H+ and concentration of OH- are equal। बट हाँ, अगर बात करें एक्सोथर्मिक की तो नहीं, ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक नहीं है, ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है बेटा। दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, रिमेंबर। यहाँ पे हमें हीट एज अ रिएक्टेंट साइड देनी पड़ेगी, मतलब प्रोसेस जो है वो एंडोथर्मिक है। ठीक है, तो अगर तुमने हीट दिया, गर्मी दी, तो रिएक्शन गोज फॉरवर्ड साइड, मोर गोज टुवर्ड द फॉरवर्ड साइड। सपोज 298 केल्विन टेम्परेचर पे आपने वैल्यू क्या याद रखी है, H+ और OH- की कॉन्सेंट्रेशन की 10⁻⁷ 10⁻⁷ एट 298 केल्विन टेम्परेचर। सपोज, सही है, सपोज करने की भी जरूरत नहीं है, वो सही है, फैक्ट है एक। एट 298 केल्विन टेम्परेचर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- इज इक्वल टू 10⁻⁷ मोलर। Suppose at greater than 298 Kelvin temperature, H+ and OH- is equal to 10⁻⁶ मोलर हो गया। तो यहाँ पे pH इक्वल टू POH इक्वल टू 7 था, लेकिन जब टेम्परेचर को बढ़ा दिया, रिएक्शन गोज मोर टुवर्ड द फॉरवर्ड साइड, प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा मिलेगी, 10⁻⁷ की कंपेयर में 10⁻⁶ बड़ा है। More dissociation take place in the water, so that H+ and OH- increases. More number of molecule of H2O dissociate into ions, so that concentration increases। तो अगर हम इसकी pH और POH निकालने जाए तो क्या हो जाएगा, pH will be 6, POH will be 6। ओके, तो एट जब टेम्परेचर को हम जब बढ़ाया तो क्या हो गया, pH कम हो गया। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, pH ऑफ वाटर इंक्रीजेज विद इंक्रीज टेम्परेचर, वो भी गलत है, और सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। मतलब हमारा यहाँ पे आंसर क्या आएगा बेटा, बी, बोथ आर फॉल्स। ओके, देखो जो बच्चे विनर्स एकेडमी में हैं उनको तो मैंने बहुत ही डीप में ये कॉन्सेप्ट में पढ़ा चुका हूँ। अपार्ट देन डे स्टूडेंट, अदर इंस्टीट्यूट वाले बच्चों जो ये वीडियो देख रहे हैं, बेटा पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों में शेयर करो। अगर कुछ भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डाउट आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो।
ठीक है, विदिन 24 आवर आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली 2021 में पूछा जा चुका क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। कभी कभार हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जेडब्ल्यू में या नीट में बहुत ही डिफ़िकल्ट लॉजिक के ऊपर से क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं, आपको बेसिक से चालू करके ऊपर तक जाना पड़ेगा। सपोज आपने डिफ़िकल्ट फार्मूला सब लर्न करके रखे हैं, प्रैक्टिस करके रखी है, वो आपको आता है, लेकिन बेसिक फाउंडेशन अगर आपका वीक होगा ना तो भी उतने ही मार्क कट होने वाले हैं, समझो। तो आपको बेसिक से उठना पड़ेगा, लॉजिक क्लियर करते 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 प्रैक्टिस करते हुए ऊपर जाना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1, pH of rain water is 5.6. Yes, it is true. It is fact. We have to remember कि as pH of rain water is 5.6. Statement 2, if pH of rain water is less than 5.6, it is called acid rain. देखो, अगर pH 7 है तो अपन न्यूट्रल सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर pH 6, pH 5, ऐसे करते 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 pH 1 अगर आ गया तो इट बिकम मोर एसिडिक। ओके, ये मॉडरेटली एसिडिक है, 5.6 मतलब मॉडरेटली एसिडिक, लेकिन अगर pH 1 हो गया मतलब मोर एसिडिक। ओके, सिमिलरली pH 8 है तो मॉडरेटली बेसिक, pH 9 है तो क्वाइट मोर बेसिक, है ना। अगर pH 14 है तो मोर बेसिक। आ रही बात समझ में? तो अगर 5.6 तो एसिडिक सॉल्यूशन है, लेकिन अगर 5.6 से भी कम pH हुआ ना तो अपन बोल सकेंगे उसको एसिड रेन। अगर उसके भी कम pH हुआ तो उसको अपन क्या बोलेंगे? एसिड रेन, ठीक है। फिर वो हार्मफुल होगा हमारे बॉडी के लिए, प्लांट किंगडम के लिए और अदर एलिमेंट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 जेडब्ल्यू मेन, सिंपल सा क्वेश्चन है, थियोरी बेस्ड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ आर लुईस एसिड। अभी लुईस एसिड और बेस की डेफिनेशन क्या है? वी नो लुईस एसिड आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दे हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन पैर। एंड लुईस बेस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, उनके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी कि एसिड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड बेस डोनेट इलेक्ट्रॉन। ओके, अभी यहाँ पे pH 3 की अगर बात करें तो वो लुईस बेस बनेगा। क्यों? क्योंकि फॉस्फरस अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन पोजेस करता है। अमॉन्ग 5, 3 इलेक्ट्रॉन्स वर यूज्ड अप इनटू बॉन्ड फॉर्मेशन विद हाइड्रोजन, 1 lone pair remaining. Okay, so it can be act as a Lewis base. But in the case of BCl3 what happened? BCl3 में बोरोन ने 3 बॉन्ड बनाने के बावजूद उसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल बन जाती है। उसकी एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन 2s1 2p2। ग्राउंड स्टेट की कन्फिग्रेशन क्या होती है? 2s2 2p1। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर 2p में गया, तो मैंने यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन बताए हैं। टोटल इट हैव बोरोन हैव 4 ऑर्बिटल, अमॉन्ग 4 3 ऑर्बिटल्स आर हाफली फिल्ड। अगर वो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा कोवैलेंट बॉन्ड, तो क्या होगा? एक ऑर्बिटल वैकेंट रह जाएगी। तो ये है लुईस एसिड, ठीक है। और हमें क्वेश्चन क्या पूछा है? दोनों लुईस एसिड किस में है। फिर अगर हम बात करें AlCl3, तो AlCl3 भी BCl3 जैसा ही है, क्योंकि बोरोन और एल्यूमिनियम दोनों सेम फैमिली के हैं। 13 ग्रुप बोरोन फैमिली, बोरोन एल्यूमिनियम, दे बोथ आर फ्रॉम द सेम फैमिली, सेम ग्रुप, दे बोथ हैव सेम इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन। एल्यूमिनियम की एक्साइटेड स्टेट की कन्फिग्रेशन की अगर हम बात करें तो 3s1 3p2। जो चीज़ बोरोन में हुई वही होगी यहाँ पे भी। उसने क्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड बना लिए सपोज, तो उसमें क्या होगा? एक ऑर्बिटल वैकेंट रहेगी, तो वो भी क्या है? लुईस एसिड। लेकिन ये लुईस एसिड भी नहीं है, SiCl4 लुईस बेस भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन के पास
4 ऑर्बिटल थी, 4 ऑल इलेक्ट्रॉन्स, चारों चार यूज्ड अप हो गए। अभी उसके पास एक्सेप्ट करने के लिए या डोनेट करने के लिए कुछ बचा हुआ नहीं है। ठीक है बच्चों, ये कुछ भी नहीं है, तो दोनों लुईस एसिड हो, वैसा आंसर कौन आएगा? डी। सिंपल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर must be added to 1 liter of an aqueous solution of HCl with a pH of 1 to create an aqueous solution with pH of 2। pH मैंने पहले ही बताया था यही वीडियो में आगे कि pH जब इंक्रीज होती है इसका मतलब सॉल्यूशन डाइल्यूट बनता है, एसिड जो है वो वीक बन जाता है, डाइल्यूट बनता है। तो इनिशियल सॉल्यूशन जिसका pH है 1, pH 1 मीन्स H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 10⁻⁻1 मोलर, ओके, इन HCl सॉल्यूशन। दिस इज माय इनिशियल कंडीशन, ओके। उसका वॉल्यूम है 1 लीटर, शुरुआत का वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। अभी उसमें मैं वाटर ऐड करूँगा, दिस इज माय V1 मीन्स इनिशियल वॉल्यूम, M1 मीन्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। वाटर मैंने ऐड किया जिसका वॉल्यूम मुझे ढूंढना है, और फाइनल जो वॉल्यूम बनाऊंगा मैं, फाइनल सॉल्यूशन जिसका pH मुझे करना है 2, इट मीन्स जिसका H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 10⁻2 मोलर, M2। सिंपल सी बात है यार। कॉन्सेंट्रेशन मीन्स मोलारिटी, कॉन्सेंट्रेशन की तो बहुत टर्म है, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, लेकिन अगर मोलारिटी की बात करें तो मोलारिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इट्स मीन मोलारिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। क्योंकि देखो आपने HCl के मोल जितने डाले हुए हैं वो मोल थोड़ी ना बाहर निकलने वाले, वो तो उतने कॉन्स्टेंट ही रहने वाले हैं। आप एडिशन में क्या कर रहे हो? वॉल्यूम, पानी ऐड कर रहे हो, सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो, मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम डिनोमीटर इंक्रीज होगा तो मोलारिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। अगर तुम वॉल्यूम को बढ़ाओगे, वॉल्यूम को अगर तुमने बढ़ाया तो मोलारिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। वॉल्यूम को तुम 10 गुना करोगे, वॉल्यूम को 10 गुना करोगे तो मोलारिटी 10 टाइम लेस होगी, और वही हो रहा है। देखो 10⁻1 की कंपेयर में 10⁻2 मोलर, मतलब 10 टाइम लेस, ठीक है ना। 1/10 कॉन्सेंट्रेशन हो गई, तो वॉल्यूम 10 गुना होना चाहिए, वॉल्यूम विल बी 10 लीटर। हाँ, अगर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करना है तो मत करो, सिंपल डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या था? M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ठीक है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 10⁻1, V1 1, M2 10⁻2, V2 हाउ मच, ठीक है। एक तो मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट बताया, बाकी ये इस तरह से भी आप कर सकते हो। V2 हमें ढूंढना है, तो V2 को सब्जेक्ट बनाया तो आएगा ये 10⁻1 अपॉन 10⁻2, मतलब के 10 लीटर, लेकिन 10 लीटर ऑप्शन में नहीं है, तो 9 लीटर कैसे आएगा? क्योंकि 1 लीटर इनिशियल वॉल्यूम था, फाइनल वॉल्यूम 10 लीटर करना है, इसका मतलब 9 लीटर वाटर मुझे ऐड करना पड़ेगा, तब जाके उसका pH क्या होगा? 2। आई बात समझ में बच्चों? सिंपल सा सम था। फिर उसके बाद जो JEE के प्रीवियस वर्क के क्वेश्चन है ना, 2013, 12, 2011, 10, तो वो इजी क्वेश्चन है, तो वो आपको विनर्स एकेडमी वाले बच्चों को मैंने पैम्पलेट दिया है JEE नीट का, तो उसमें देखिएगा, इजी है, हो जाएंगे। टेक्स्ट बुक की थ्योरी अगर आपको परफेक्ट है न्यूमेरिकल की है तो हो जाएंगे बाकी के। अभी अपन देखते हैं नीट के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, नीट 2020 में पूछा जा चुका क्वेश्चन,
the pH of a solution obtained by dissolving 5 into 10 raised to minus 4 mole of CaOH twice, which is strong electrolyte, strong base. 5 into 10 raised to minus 4 mole of CaOH twice, dissolve in 100 ml of solution at 298 Kelvin will be. हमें ढूंढना क्या है, pH ढूंढना है इसका. मोलारिटी डायरेक्ट नहीं दी है हमें, यहाँ पे हमें मोल दिए है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है. मोलारिटी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे अपन. सो सबसे पहले ढूंढेंगे मोलारिटी ऑफ CaOH ट्वाइस सॉल्यूशन. मोलारिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ CaOH ट्वाइस अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. मोल ऑफ CaOH ट्वाइस 5 into 10 raised to minus 4 एंड वॉल्यूम 100 डिवाइड बाई 1000 तो होगा 0.1 लीटर. 0.1 लीटर यानी कि 10 raised to minus 1 लीटर. ओके, तो क्या हो गया, 5 into 10 raised to minus 3 molar. That is concentration of CaOH twice. CaOH twice being a strong electrolyte, being a strong acid, it 100% dissociate into Ca plus 2 and 2 OH minus 1. So what is the concentration of OH minus here? 2 into 5 into 10 raised to minus 3. It means 10 into 10 raised to minus 3 means 10 raised to minus 2 molar. That is the concentration of OH minus. अगर कैल्शियम प्लस 2 का पूछा होता तो उतना ही रहता, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कांस्टेंट क्या है, 1 1 2. मतलब जितने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उतने ही कैल्शियम प्लस 2 रहेंगे और उससे दुगने OH माइनस प्रोड्यूस होंगे. नाउ OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन हमें मिल गई 10 raised to minus 2 मोलर. दैट्स वाई H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन होगी 10 raised to minus 12 मोलर, बिकॉज H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू 10 raised to minus 14 एंड 298 केल्विन टेम्परेचर. तो OH माइनस अगर 10 raised to minus 2 है तो H प्लस होगा 10 raised to minus 12 एंड दैट्स वाई pH इज इक्वल टू 12 माइनस लॉग ऑफ 10 raised to minus 12 कितना होगा, 12. आंसर आएगा बी. इजी क्वेश्चन था बेटा. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, नीट 2018 का क्वेश्चन. फॉलोइंग सॉल्यूशंस वर प्रिपेयर्ड by mixing different volumes of NaOH and HCl of different concentrations. ओके, डिफरेंट हमने अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन मिक्स किए. NaOH और HCl, NaOH HCl सब चार बीकर में सेम है लेकिन कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग ली है, ठीक है, और वॉल्यूम भी अलग अलग टेकन है. तो उसमें से कौन से सॉल्यूशन की pH ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी इक्वल टू 1? दैट इज़ माई क्वेश्चन. इन चार में से कौन से सॉल्यूशन की pH 1 होगी? ठीक है, सबसे पहले तो न्यूट्रलाइजेशन जब भी होगा तो pH 7 हो जाएगी. हमें pH इक्वल टू 1 लाना है, इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन रिजल्टिंग मिक्सचर रहना चाहिए एसिडिक. तो वी वांट मोर नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड कंपेयर टू बेस, so that overall solution will be acidic because my final solution will be acidic. okay, that is my question. आपको इतना पता है ना कि मोल इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर. उसके ऊपर से अपन मिली मोल इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, ऐसा लिख सकते हैं. मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन का गिनाऊंगा. देखो HCl प्लस NaOH अगर रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, NaCl प्लस H2O. फर्स्ट ऑप्शन का अपन काउंट करेंगे, उसी प्रकार आप बाकी के 3 ऑप्शन का काउंट करिएगा और आंसर तय करिएगा खुद से. फर्स्ट ऑप्शन के लिए क्या करेंगे, मिली मोल ऑफ HCl मिली मोल ऑफ HCl इज इक्वल टू मोलारिटी m/10 यानी 1/10 मोलर इंटू वॉल्यूम इन ml 60. तो क्या हो जाएगा, 6 मिली मोल ऑफ HCl. ओके, मिली मोल ऑफ NaOH
मोलारिटी 1/10 इंटू वॉल्यूम 40 ml यानी 4, इसका मतलब दोनों के 4 मिलीमोल रिएक्ट करेंगे एंड फर्दर 2 मिलीमोल ऑफ HCl इज एक्सेस। दोनों के 4 मिलीमोल एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन होगा और 2 millimole of HCl remaining in the solution unreacted, so that solution will be acidic. Okay, 4 millimole HCl and 4 millimole NaOH react with each other and undergoes neutralization. Further, 2 millimole HCl remaining unreacted, so that my solution will be acidic. तो molarity of H plus HCl उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन होगी H प्लस की रिमेनिंग सॉल्यूशन, ठीक है। इन द फाइनल सॉल्यूशन आई एम कैलकुलेटेड, तो क्या होगा 2 मिलीमोल एंड फाइनल वॉल्यूम कितना होगा 60 + 40 100 ml, तो क्या होगा 2/10 0.2 मोलर। अभी 0.2 मोलर के लिए अगर आप pH ढूंढोगे माइनस लॉग ऑफ H प्लस माइनस लॉग ऑफ 0.2 यानी कि 2 × 10⁻⁻1 log 2 प्लस log 10⁻⁻1 log 2 का आंसर आएगा 0.3 और -1 आगे आ जाएगा पावर, तो ये सब्सट्रैक्शन होगा 0.7। तो यहाँ पे तो pH आया 0.7 और हमें चाहिए pH कितना 1। तो ये जो कैलकुलेशन मैंने अभी जो किया है ना, किसके लिए, पहले ऑप्शन के लिए, आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन के लिए करना है। लेकिन इसमें KBC वाला 50-50 वाला लॉजिक भी अप्लाई हो सकता है बच्चों, थोड़ा दिमाग चलाना है अपने को। देखो एक चीज़ पता चल गई कि मिलीमोल इक्वल टू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो, मोलारिटी एंड वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन, तो इधर कितना आएगा 5.5, इधर 4.5, तो इधर एसिड ज़्यादा है तो ये एसिडिक रहेगा, ये सॉल्यूशन कैसा रहेगा एसिडिक। क्यों, क्योंकि एसिड ज़्यादा है। जैसे पहले वाले सॉल्यूशन में 6 और 4 एसिड ज़्यादा था तो वो भी एसिडिक था, ठीक है, ऐसे सोच लेना है। थर्ड वाले सॉल्यूशन में देखो आप ज़रा 75 और यहाँ पे देखो 5.5 4.5, अगर आपने 6 और 4 लिया था तो pH कितना आया था 0.7, ठीक है। फिर यहाँ पे 5.5 और 4.5 लेके करोगे तो भी एसिड, कितना बच जाएगा दोनों का 4.5 मिलीमोल यूज्ड अप होगा। 1 मोल ऑफ HCl रिमेन एज इट इज़, 1 मोल HCl, 1 मोल H प्लस, 1 मोल नहीं 1 मिलीमोल H प्लस, तो 1 मिलीमोल अपॉन 100, 1/100 10⁻², उधर तो pH आएगा 2, बी वाले ऑप्शन में pH 2 आएगा, तो C वाला ऑप्शन में हो सकता है। यहाँ पे 75 × m/5 1/5, 75 × 1/5 कितना होगा मोलारिटी 1/5 इंटू वॉल्यूम 75, ओके, तो 15 मिलीमोल ऑफ HCl एंड यहाँ पे 25/5 5 मिलीमोल ऑफ NaOH, रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी एसिडिक डेफिनेटली। और यहाँ पे देखो दोनों का वॉल्यूम भी सेम है, मोलारिटी भी सेम है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल। तो हमें डी का तो चेक करना ही नहीं है, ए बी सी, ए का मैंने चेक कर लिया, बी का मैंने बोला अभी शब्दों में, अभी सी का अगर चेक करें तो दोनों के 5 मिलीमोल यूज्ड अप हो जाएंगे, HCl के 10 मिलीमोल रिमेनिंग रह जाएंगे, 10 मिलीमोल, तो 10 / 100 करना पड़ेगा, टोटल वॉल्यूम 100 होगा ना, 75/20 + 25, यहाँ पे 10 ml क्यों लिखा है पता चला ना बेटा, 10 नहीं आना चाहिए ना, 100 आना चाहिए।
तो यहाँ पे ये सी वाले ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में क्या करना है हमें, दोनों के 5 मिलीमोल यूज्ड अप हो जाएंगे, HCl के 10 मिलीमोल रिमेन रह जाएंगे। 10 डिवाइड बाई 100, 1/10, 0.1, यानी कि 10⁻⁻1 HCl बचेंगे, 10⁻⁻1 मोलर H+, तो 10⁻⁻1 का आप माइनस लॉग निकालोगे तो pH आएगा 1। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा बेटा, सी। ठीक है, कुछ भी अगर दिक्कत होती है तो पूछिएगा, ज़रा कंफ्यूज मत होइएगा। नीट के क्वेश्चंस के पूरी मैंने PDF आपके ग्रुप में ऑलरेडी शेयर करी है, एज वेल एज आपके पास उसकी हार्ड कॉपी भी होगी। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उसमें से अगर लॉजिक चलाने वाला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन होगा तो मैं अभी करवाता हूँ, बाकी के आप खुद से करिएगा, क्योंकि आपके पास वो हार्ड कॉपी ऑलरेडी है, PDF फाइल ग्रुप में मैंने सेंड करी है। अगर बाहर का कोई भी स्टूडेंट मेरे से ये PDF लेने चाहता है तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है, मैं PDF उसको अवेल करवा दूँगा। ठीक है बच्चों, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।